7 साल की मासूम गुड़िया रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती है। हर तरफ उसे तलाशा गया। बच्ची को आवाज लगाई गई और फिर खेत से आवाज आई, पापा मम्मी मुझे बचा लो। छतरपुर में हुई है हैवानियत की हद पार। आप भी देखिए वो 6 घंटे ऑपरेशन हैवान। बेटी की तलाश, गुड़िया की आई आवाज। मम्मी पापा मैं यहाँ हूँ। खेत में सिसकती मासूमियत। फिर गुड़िया बनी शिकार। हैवान घर में आया, बच्ची को ले गया। सलाखों में दरिंदा। 6 घंटे ऑपरेशन शैतान। पहले गुड़िया की तलाश और फिर उसके गुनहगार के लिए पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन। छतरपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक गांव में बेहाल परिवार वाले अपनी 7 साल की मासूम गुड़िया को तलाश रहे थे, जिन्हें क्या पता था खेत से काम करके घर लौटेंगे तो बच्ची नहीं मिलेगी। परिवार को लगा कहीं ऐसा तो नहीं बच्ची आस पड़ोस में खेलने चली गई, लेकिन गांव में तलाश करने के बाद भी गुड़िया का सुराग नहीं लगा। वो गुड़िया तो एक खेत में सहमी हुई थी, डरी हुई थी, जिसे अपनों की आवाज सुनाई थी और उसने डरते हुए आवाज लगाई, मम्मी पापा मैं यहाँ हूँ। लाडली को देखकर माँ बाप की जान में जान आई, लेकिन जिस हालत में वो मासूम मिली उसे देखकर सबका दिल धक से रह गया। खून से लथपथ थी वो चिरैया, जो 45 साल के उस शैतान अंकल की हैवानियत का शिकार बनी। नाबालिग बच्ची के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। शाम के समय बच्ची खेत से दस्तयाब हुई, जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो अंकल जिसे पता चला बच्ची के घर वाले खेत पर काम कर रहे हैं, बच्ची घर पर अकेली है और वो घर गया, बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। बच्ची है ना, उसे क्या पता वो अंकल नहीं, अंकल की शक्ल में दरिंदा है। मासूम बच्ची को वो दरिंदा अपने साथ ले गया, उसके साथ दरिंदगी की और राज खुलने के डर से खेत में गुड़िया को छोड़कर भाग गया। पूछताछ में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। इसमें तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एसडीओपी बिजावर और टीआई सटई के द्वारा अलग अलग टीमें बना के जगह जगह दबिश दी गई। इधर पुलिस की टीम आरोपी की तलाश कर रही थी। दरिंदे को धर दबोचा गया। यूपी के झांसी का रहने वाला है आरोपी। बच्ची के गांव में रिश्तेदारी में आया था, जिसने ये महापाप किया। इसी आधार पर 6 घंटे के अंदर पुलिस ने 45 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने अभी तक पूछताछ में जुर्म करना स्वीकार किया गया है। इसमें आरोपी के ऊपर 376 आईपीसी और पॉक्सो के विभिन्न सेक्शन के अंदर मामला दर्ज किया गया। फिर वही सवाल कर रहे हैं हम, सख्त कानून, लेकिन ऐसे दरिंदों की गंदी सोच का क्या करें? इस घिनौनी मानसिकता का आखिर इलाज क्या? छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। वो लड़की अपने दोस्त के साथ जा रही थी, तभी उसे रास्ते में 4 दरिंदे मिले, जिन लड़कों ने उन लोगों को रोका और उसके बाद खेला गया वहशीपन का खेल। गैंगरेप की वारदात आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। मंडला में हुआ है महापाप। अभी देखें।
की हद पार। वहशीपन जो थर्रा दे। हैवानों का चक्रव्यूह और वो अकेली। दोस्त पर हमला, गैंग रेप का शिकार हुई युवती। मंडला में महापाप। आखिर ये किस समाज की तस्वीर है जहां इंसान की शक्ल में दरिंदे घूम रहे हैं। छतरपुर में 7 साल की मासूम गुड़िया हैवानों की बुरी नजर का शिकार हुई। टीकमगढ़ में भाभी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने की सजा देवर को मिली, सजाए मौत। और अब ऐसी तस्वीर आई है जो हैरान करके रख देती है। एक लड़की दरिंदों के चक्रव्यूह में फंस गई। जिन दरिंदों के सामने वो गिड़गिड़ाई थी, लेकिन उसकी रूह को उन दरिंदों ने रौंद दिया। मंडला में हुआ है ये महापाप। मंडला से करीब 4 किलोमीटर दूर ये झकझोरने वाली वारदात हुई। मंडला क्षेत्र की एक युवती अपने मित्र के साथ जा रही थी। उसी दौरान 4 अज्ञात युवकों ने उनको रोककर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसका मोबाइल भी छीन लिया था। दरअसल लड़की अपने दोस्त के साथ जा रही थी, तभी 4 लड़कों ने उसे रोका, जिन लड़कों में एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों ने लड़की का मोबाइल छीना, लड़की के दोस्त के साथ मारपीट की, उसे डराया, धमकाया और भगा दिया। और उसके बाद लड़कों के चंगुल में लड़की फंस चुकी थी, जो खुद को उन दरिंदों से बचा नहीं पाई। जिसने मदद की, पुकार भी लगाई, लेकिन उस बेबस लड़की को बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। इस शिकायत के आधार पर जब उन्होंने थाने में कल देर रात्रि आके शिकायत करी, इसमें FIR दर्ज की गई। वारदात के बाद जैसे तैसे लड़की हिम्मत जुटाकर घर पहुंची। बेटी की हालत देख परिवार सहम गया और फिर पीड़ित परिवार थाने पहुंचा फरियाद लेकर। इसमें डॉक्टर की जांच की जा रही है, उनके द्वारा मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है और जो पीड़ित युवती है उसके द्वारा जो भी बात बताई जा रही है उन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, जिससे कि अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करके शीघ्र ही इसका निराकरण किया जा सके। इधर इस वारदात के बाद पुलिस वालों की टीम उन दरिंदों की तलाश में जुट गई। चारों दरिंदे पुलिस के रडार पर हैं, पूछताछ जारी है और पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। तो ये चारों अज्ञात व्यक्तियों को, जो बालक, इसमें से 3 बालिग हैं और 1 नाबालिग है, इनको चिन्हित कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आखिर हैवानियत का ये सिलसिला कब खत्म होगा? मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अख्ता कर देगा। शौहर की ये 3rd डिग्री है जिसने पत्नी की जान ले ली और एक शहर में बेडरूम में बीवी की लाश मिलती है और तीसरे शहर में भी रिश्तों का कत्ल हुआ है। आप भी देखिए, 3 शहर, शैतान शौहर, वो भी लाइव। शैतान शौहर की 3rd डिग्री लाइव। शहडोल में हैवानियत का लाइव वीडियो। आगरमालवा में पति की बर्बरता। रायपुर में शक में रिश्तों का दी एंड। 3 शहर, रिश्तों पर कहर। शहडोल का शैतान लाइव है। आगरमालवा में पत्नी को मौत की नींद सुलाने वाला आरोपी भी लाइव है और रायपुर में सिसकते रिश्ते की गवाही देती ये तस्वीर। इस हैवानियत में सबसे पहली तस्वीर जिसे हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इस वहशीपन को, इस बर्बरता को आपको बताते हैं।
कैसे एक शौहर शैतान बन गया जो डंडे से पत्नी की बेरहमी से पिटाई करता है। उसके बाद जब उसे तसल्ली नहीं मिलती तो वो फावड़ा उठाता है। पत्नी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन ये जल्लाद रहम नहीं करता, पत्नी की जान ले लेता है। शहडोल के बुडार थाना इलाके की सेमरा गांव में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। ग्राम सिमरा में क्या एक आदमी ने अपनी पत्नी को डंडे एवं फावड़े से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इस पर तत्काल जो है 150 मौके पहुंचकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज शहडोल भर्ती कराया। आरोपी पति गया दिन ने पत्नी चंदा को मार मार कर मौत की घाट उतार दिया। आखिर किस बात की चंदा को ये सजा मिली थी? तो वजह थी पति को शराब के लिए पैसे देने से इनकार, और ये इनकार उसकी जान ले गया। तो आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह अपनी पत्नी से पैसे की मांग कर रहा था, जिस पर पत्नी ने जो है पैसे देने से मना किया। तो उसने जो है डंडे से और फिर जो है फावड़े से उसके शरीर पर कई वार किए, जिससे पत्नी की मृत्यु हो गई है। अब आगरमालवा में पुलिस के सामने नीचे सिर किए ये आरोपी नाम प्रेम सिंह, पत्नी का नाम प्रेमबाई। नाम में प्रेम है लेकिन रिश्ते से प्रेम नदारत है। सुसनेर थाना इलाका पुलिस को खबर मिली थी इस घर में पत्नी की लाश बिस्तर पर है और कातिल यानी आरोपी पति भी वहीं मौजूद है। पुलिस की टीम पहुंची तब हत्या की वजह सामने आई। प्रेम सिंह ने अपनी पहली पत्नी प्रेमबाई की हत्या की वजह थी जब वो बाहर से काम से लौटा तो पत्नी घर पर नहीं थी, लेट आई और लेट आने की बात को लेकर विवाद हुआ और फिर बिस्तर पर रिश्ते की लाश। रायपुर में शक में रिश्तों का दी एंड हुआ। थाना खमतराई के रामेश्वर नगर में आरोपी राधेश्याम ने पत्नी काजल को ऐसी मौत दी जो थर्रा कर रख देती है। गला ही काट दिया। आरोपी को शक था पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है। पति पत्नी दोनों की ये दूसरी शादी थी। 3 शहर से आई रिश्तों की कत्ल की ये तस्वीर दहला देती है। शहडोल में सौरभ पांडे, आगरमालवा में रजनीश सेठी और रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। करीब 5 दिन पहले सनसनीखेज वारदात हुई थी। भाभी के सामने देवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देवर को छेड़छाड़ के विरोध करने की ये खौफनाक सजा मिली थी। कैसे पकड़े गए वो हैवान, देखिए इस रिपोर्ट में। इनकी आंखों में वहशीपन, इनके ट्रिगर पर मौत। भाभी के सामने देवर का मर्डर, छेड़छाड़ का विरोध, मौत की सजा। रोका टोका, मार डाला। हैवानों पर शिकंजा। 2 राज्य की सीमा पर बसा है ये गांव, जिस गांव में दहशत की फायरिंग और मर्डर ने सबके होश फाख्ता कर दिए थे। यूपी और एमपी के बॉर्डर पर बसा नेगुआ गांव। 12 जनवरी को इस गांव में खूनी खेल खेला गया। छत्रपाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। छत्रपाल को पीठ पर गोली मारी गई थी। छत्रपाल का आरोपियों के साथ विवाद हुआ था। विवाद के वक्त छत्रपाल को नहीं पता था आरोपियों के पास हथियार हैं। ये बात जब छत्रपाल को पता चली तो वो भागने लगा, लेकिन इंसान से शैतान बने इन आरोपियों ने पीठ पर गोली मार दी और छत्रपाल को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मृतक की भाभी को आरोपी छेड़ रहे थे और भाभी चिल्लाई तो मृतक आया और मृतक के बीच में और आरोपी के बीच में वाद विवाद हुआ और आरोपी ने उसको गोली मारी। उसके बाद से आरोपी भाग रहे थे। अब विवाद की वजह सुनिए। दोनों आरोपी
ऋषि साहू और राजेश साहू छत्रपाल की भाभी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। जब भाभी ने आवाज लगाई तो छत्रपाल दौड़कर आया और इन आरोपियों को रोकने लगा। और ये बात इन आरोपियों को ऐसी नागवार गुजरी कि छत्रपाल की जान ही ले ली। हमारी पुलिस की टीम यहाँ टीकमगढ़ पुलिस की टीम झांसी गई, यहाँ से ललितपुर भी गई और विदिशा बिना सब जगह इनको तलाश करके और इनसे गिरफ्तार किया गया। इनसे एक पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया गया है। यूपी के मेहरौली के रहने वाले ऋषि साहू और राजेश साहू तब से फरार चल रहे थे। वारदात के बाद पुलिस की टीम इन हैवानों का सुराग तलाश रही थी। आरोपियों की लोकेशन मिली और उसके बाद शिकंजे में आए ये हैवान। क्योंकि खिरिया के मैंगो गांव में एक हत्या हुई थी 12 तारीख को मृतक छत्रपाल यादव, और उसमें पुलिस को आज सफलता मिली और आरोपी राजेश और ऋषि साहू को गिरफ्तार कर दिया गया है। फिर वही सवाल, आखिर ऐसी घिनौनी मानसिकता का क्या करें, इन वहशी निगाहों का क्या करें? आखिर छत्रपाल का कसूर क्या था? टीकमगढ़ में राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब आपको दिखाएंगे ज्वेलरी थीफ का राज, वो भी लाइव। घूंघट में साजिश लाइव होगी और होगा नकली जेवर की लूट। असली लुटेरे लाइव सीसीटीवी में बेनकाब हुए हैं। ये ज्वेलरी थीफ अभी देखें। ये ज्वेल थीफ कैसे वारदात को अंजाम देने वाले हैं, इसकी गवाह बनी तीसरी आंख, जो कह रही है नजर हटी दुर्घटना घटी। सबसे पहली तस्वीर उज्जैन से 45 किलोमीटर दूर बड़नगर की ज्वेलरी शॉप में 3 महिलाएं दाखिल हुई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जिसने दुकानदार की आंखों से काजल चुरा लिया। पहले बातों के जाल में दुकानदार को उलझाया और उसके बाद सोने की चेन का बॉक्स ले उड़ी। महिलाएं जो हैं उनको किस मार्ग से आई हैं, किस साधन से आई हैं और कहाँ गई हैं, इस बारे में हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो खंगाल रहे हैं। लगातार उस पर हमारी टीम काम कर रही है। इस तरह की घटनाएं पूर्व में जो हुई हैं जिले में, उसमें भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि संबंधित या ऐसे रिलेटेड कोई गैंग तो नहीं है। बड़नगर थाना पुलिस इस गैंग की तलाश कर रही है। व्यापारी की माने तो चेन की कीमत करीब 14 लाख रुपए है। महज 5 मिनट में 14 लाख का माल गायब। हमने रूट ट्रैक किया है और पिछले 2-3 साल में जो इस पैटर्न की चोरी हुई है बड़नगर थाने में हुई है, आसपास के क्षेत्र में हुई है, उसमें हम लोग कुछ गैंग्स हैं जो इस टाइप के काम करते हैं, उसका डेटा खंगाल रहे हैं। इधर चोरनी गैंग की तलाश जारी है। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी के भखारा में 3 जनवरी को लूट की वारदात हुई। वारदात हैरान करने वाली थी। लड़का लड़की दोनों कस्टमर बनकर शॉप में दाखिल हुए। उसके बाद लड़के ने पिस्टल निकाली और लड़की ने हार पर हाथ साफ किया। दुर्गा ज्वेलर्स पे जो लूट हुई थी उसके लिए साइबर और बकारा की टीम लगी हुई थी। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आए थे, साथ ही रूट मिला था, उस पर बारीकी से पूरी टीम ने किया और रायपुर पहुंचे। इस वारदात में लुटेरे असली थे, लेकिन जो हार लूट कर भागे थे वो नकली था, सोने का नहीं, आर्टिफिशियल था। रायपुर से ये गैंग पकड़ी गई। रायपुर में उस तरह का संदिग्ध व्यक्ति का पाया जाना मिला, जिसपे उसके निगाह रखी गई और उससे फिर जब उसकी गतिविधि को देखकर फिर उसको उठाकर पूछताछ किया गया बारीकी से, तो पता चला कि उसके पास से वह लूट का हार और साथ ही जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है सभी बरामद किया गया। आरोपी अर्पित मरकाम और प्रियंका ईसानी दोनों को हिरासत में लिया गया। सीसीटीवी ने खोला इस ज्वेल थीफ का राज। उज्जैन में अजय पटवा और धमतरी में अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आइए आप देखेंगे क्राइम टॉप 20। मंडला में मिला अज्ञात